यार पता नहीं, जब से मैंने अपनी क्लास की रीना को देखा है मुझे बहुत प्यार हो गया है। मैं एक तरफा उससे बहुत प्यार करने लग गया हूँ। देखो इन साहब को, ये प्यार करने लग गए हैं। तू तू पागल हो गया है निखट्टू। वो लड़की सही नहीं है तेरे लिए। मैं जानता हूँ उसके बारे में, वो बहुत लड़कों को गुमराह कर। नहीं यार, मुझे उससे बहुत प्यार हो गया है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने कल ही अपने एक फ्रेंड की स्टोरी सुनी, मुझे बहुत दुख हुआ। एक लड़का था, एक लड़की थी। उन दोनों का एडमिशन बड़े कॉलेज में हो गया। वो भी वहाँ आने आई कॉलेज में, वहाँ लड़का भी कॉलेज में आया। दोनों का एडमिशन हो गया, दोनों वहाँ मिले। दोनों एक दूसरे की मदद करने लग गए पढ़ाई के मामले में। फिर उन दोनों में प्रेम हो गया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग गए। लेकिन उनका सेमेस्टर ख़त्म होने पे आया। जब सेमेस्टर ख़त्म होने पे आया तो लड़का लड़कियों को अपने घर जाना था, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई। तो लड़का लड़की अपने घर जाने के लिए सब तैयार हो गए। विदाई समारोह होने लगा। सब ने बहुत एंजॉय किया। लेकिन जब लड़का और लड़की दोनों जब जाने लगे तो वो एक दूसरे से बहुत रोने लगे कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, मैं आपसे, यानी एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम हो गया उन लोगों में। और उन लोगों ने एक दूसरे का एड्रेस का पता ले लिया और अपने, यानी कि जब भी उन्हें एक दूसरे की याद आएगी तो वो एक दूसरे को लेटर भेजेंगी। तो कोई नहीं, लड़की अपने घर चली गई, लड़का अपने घर चला गया। कुछ समय के बाद लड़का लड़की को लेटर भेजता है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लड़की ने भी उसको जवाब दिया कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। फिर लड़के का प्यार और दिन पे दिन बढ़ता चला गया। वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आई लव यू लिख कर भेजने लग गया। फिर कुछ दिन बाद उसने अपना हाथ काट कर खून से आई लव यू लिख कर भेजा। तो लड़की भी वहाँ पर इम्प्रेस हुई और उसको भी लगा जब इसने मुझे खून से लिखकर भेजा है लेटर, तो मैं भी खून से लिखकर लेटर भेजूंगी। तो लड़की ने भी खून से लिखकर लेटर भेजा। फिर लड़के को और अच्छा लगा तो लड़के ने अपना फिर और हाथ काटा। फिर उसने और बड़ा लेटर लिखा। फिर ऐसे ही लड़की ने भी खून के लेटर से जवाब दिया। फिर ऐसे ही ये मामला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद लड़का बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, क्योंकि वो अपने शरीर से डेली खून निकाल कर लेटर लिखता था। कोई बात नहीं। फिर एक दिन लड़का की हालत बहुत सीरियस हो गई, तो उसने सोचा अब मैं बच नहीं पाऊँगा, इससे पहले कि मैं उससे मिलकर आऊँ। वो उसके घर जाने की उसने सोची। उसके पास एड्रेस था, वो वहाँ गया। जाते जाते वहाँ पर एड्रेस पूछ के वो वहाँ पहुँच गया। लेकिन वो लड़की जब वो वहाँ पहुँचा तो उसके घर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके 4 भाई थे। अगर वो वहाँ जाता तो उसके भाई उसे टॉर्चर करते। तो उसने सोचा क्यों ना मैं यहीं से बैठकर लड़की के निकलने का इंतज़ार करूं। तो जैसे ही वो वहाँ बैठा तो लड़की निकलकर बाजार की तरफ जा रही थी। तो वो भी उसके पीछे पीछे चलने लग गया। तो उसने एक अजीब सी चीज़ देखी। लड़की जब बाजार की तरफ जा रही थी तो जहाँ पर मांस मीट बिकते हैं वो वहाँ जाती हुई उसने देखी। तो उसको बहुत अजीब सा लगा कि लड़की यहाँ क्यों जाती है। तो वो उसके पीछे पीछे गया। और जब वो गया तो लड़की वहाँ से एक मटन चिकन की दुकान से एक बोतल में खून भरकर लेकर निकलती है। तो वो उस मटन चिकन के पास जाता है और पूछता है कि ये लड़की आपके यहाँ से खून की बोतल क्यों लेकर जा रही है। तब उसने बोला कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है जिसको ये खून की बोतल से लेटर लिखती है और उस लड़के के लिए लेटर भेजती है।
वो लड़का उस वक्त सदमे में रह गया। वो सोच भी नहीं पाया कि उसके संग कितना मेंटलिटी टॉर्चर हो गया। तो मैं तुमसे यही कहूँगा निखट्टू कि तुम इन प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ो, अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि लड़कियां कभी कभार लड़कों का बहुत इस्तेमाल करती हैं। अगर वो तुमसे प्यार करती तो वो कभी भी तुम्हें इग्नोर नहीं करती, तुम्हारा ख्याल रखती, तुम्हारी चीज़ों का ख्याल रखती, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सोनू, तुम सही कह रहे हो। वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं जब भी उसके पास जाता हूँ तो वो मुझसे दूर भाग जाती है। बस मैं ही उसे प्यार कर रहा था, लेकिन आज से मेरी आँख खुल गई। मेरे माता पिता मुझे कैसे कैसे करके पढ़ा रहे हैं। आज से मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और ये प्यार व्यार का भूत अपने दिमाग से निकाल दूंगा। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप इस प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ें। जो गलती मैंने की है आप ना करें, क्योंकि पापा मम्मी हमारे ऊपर इतना रुपया खर्च कर रहे हैं। अगर हम अच्छी तरह पढ़ गए और कुछ बन गए तो ऐसी लड़कियां हमें अपने आप फॉलो करेंगी और हमसे दोस्ती भी करेंगी। लेकिन अगर हम जिन्हें कुछ कर नहीं पाए और इसी तरह गरीब रह गए तो लड़कियां हमें कभी फॉलो नहीं करेंगी और हमारी बेइज्जती करेंगी, इंसल्ट करेंगी। इसलिए अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लड़कियां हमें खुद फॉलो करें। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारी स्टोरी अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।